जैसा आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है यूनिस्टोन। कितने ही सालों से अगर वो पत्थर आपके गुर्दों में हो या पित्ते में, ग्लैडर के भी जहाँ पत्थर होता है ऑपरेशन से नहीं निकलता, लेकिन ये दवा खाने के बाद वो आपको जो यूरिन के जरिए जो है बुरा होकर निकल जाएगा। जहाँ बड़े बड़े ऑपरेशन फेल हो जाते वहां पर ये दवा काम करती है। गुर्दे और पित्ते की पथरी ये प्रोडक्ट से गल जाती है, फिर दोबारा पथरी फॉर्म होने नहीं देती और इसमें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। R&S यूनानी फार्मेसी, फर्स्ट फ्लोर ऑपोजिट कैनरा बैंक, बहादुरपुरा, एक्स रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अब्दुल अयाज। आइए देखते हैं आज का खबरनामा। हेलो हेलो, जी माँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बताएं भाई, कैसे हैं? अल्लाह करम। माँ, आप कैसे हैं माँ? ठीक है? जी जी ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। पहचाना आपने मुजाहिद मजीद खुदपुर हाँ, हैदराबाद? मैं पहचान गई, क्यों नहीं पहचानूंगी भाई। क्या हाल चाल है माँ वहाँ पर यूपी में? ठीक है भाई, सब बढ़िया चल रहा है। अखिलेश यादव जी की सरकार बन रही है इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। अगर अगर जरूरत पड़ी तो आपके भाई को याद कर ले, मैं आऊंगा कैंपेनिंग के लिए। हाँ, अभी मेरी सर से फोन पे ही बात हो पाई है, मुलाकात कल परसों में होनी है जी इंशाल्लाह। तो हम आपका जिक्र करेंगे, मैंने आपसे बोला था ना कि मैं बात करूंगी। जी 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 और जी। अगर वो वहां से वो होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी इंशाल्लाह। थोड़ी सी मेहरबानी माँ बता दें मुझे आप, या व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं कॉल बैक कर लूंगा आपको। जी 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 बिल्कुल। अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं भी आऊंगा, हाँ हाँ क्योंकि हम सबको एकजुट होके काम करना है। और कौन भेड़िए है, कौन अच्छे है, कौन खराब है, आपको मालूम है, मेरे को मालूम है। वहाँ के लोगों को बताना बहुत जरूरी है। जी जी ठीक है ना माँ? जी जी बिल्कुल। चलिए माँ, जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। एमएमके टुवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी। अभी आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। मुनव्वर राना साहब की साहिबजादी बेटी और मेरी अपनी बहन मानता हूं मैं, सुमैया राना को। उनसे मेरी बातचीत हुई, वो आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनी। अब की बार नो मोर योगी सरकार, इंशाअल्लाह अब की बार अखिलेश सरकार। और इंशाअल्लाह ताला मैं मुजाहिद मोहिउद्दीन खुदरी यूपी को जाने वाला हूं। मेरी अपनी बहन सुमैया राना, मेरे अपने भाई अखिलेश यादव की कैंपेनिंग के लिए इंशाअल्लाह ताला। और रही बात, और एक मैं बात वाज़ेह कर दूं आप लोगों को, शायद आई माइट बी रॉन्ग, आप लोग ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, यू हैव ऑल द राइट्स। एक यूपी एक ऐसा स्टेट है जो इंडिया में सबसे काफी बड़ा स्टेट है, और वहां पर फिल वक्त दे डोंट हैव एनी काइंड ऑफ टॉपिक टू टॉक अबाउट डेवलपमेंट। वहां पर योगी सरकार, बीजेपी की हुकूमत के पास फिल वक्त कोई मुद्दा नहीं है जिससे वो वोट आवाम से ले सकें या मांग सकें। हेल्थ एजुकेशन की वो लोग तो जीरो है, डेवलपमेंट में जीरो है, मंदिर मस्जिद का मसला हल हो गया। अब नया मुद्दा क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से, जो जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी अलियास वसीम रजवी, जो फिल वक्त बलि का बकरा बन गया, आने वाले इलेक्शन में जो 2022 में मार्च में या अप्रैल में जो भी इलेक्शन होने वाले यूपी में, वहां पर इलेक्शन से 8 या 10 दिन पहले जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी अलियास वसीम रजवी को खत्म कर दिया जाएगा। यानी दे विल किल, हु विल किल? योगी एंड टीम, योगी के लोग उसको खत्म कर देंगे, मार डाल देंगे, जान ले लेंगे, और ये कहेंगे हमारा सनातन धर्मी जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को एक मुल्ला ने, एक टोपी वाले ने, एक लुंगी वाले ने मारा। उस पे वो लोग राजनीति करेंगे, उस पे वो लोग वोट लेंगे। बराए करम मेहरबानी,
मेरी गुजारिश है उत्तर प्रदेश के लोगों से, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं वहां पर, काफी लोग मुझे जानते हैं यूपी में, खुसूसी जितने भी शोहराग्राम है वहां के, वो लोग सब मुझे और मेरे खानदान को जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरी अदमन गुजारिश है वो लोगों से कि आप लोग सोचिए, समझिए, और जो लोग ना समझ हैं, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, जिस्म पे शेरवानी या कुर्ता पैजामा देखकर किसी को मुसलमान का चाहने वाला मत समझे। जो इंसान मुस्लिम करता है, जो इंसान हिंदू करता है, वो कभी भी सेक्युलर ना मुस्लिम हो सकता है, ना सेक्युलर ना हिंदू हो सकता है। सनातन धर्म भी अल्हम्दुलिल्लाह इतना पीसफुल है, इतना प्यार बांटते हैं। मेरे कई दोस्त हैं हिंदू दोस्त, और मुस्लिम भी बहुत ही अच्छे हैं, क्रिश्चियन भी अच्छे हैं माशाल्लाह, सिख भाई भी अच्छे हैं माशाल्लाह। लेकिन ऐसे गद्दार लोग जो भेड़िए के रूप में जो भेड़िए होते हैं, लेकिन एक नए कपड़े पहनकर, जैसे उनके अपने कैप्टन मेरी अपनी जुबान में, कपड़ों से मैं पहचानता हूं कहते हैं, सफेद दाढ़ी लेकर कपड़ों से हम पहचानते हैं। गलती हमने ये की कि हमको एक प्राइम मिनिस्टर को चुनना था, लेकिन हमने जोकर को चुन लिया। नए नए कपड़े, हमेशा एक टिपिकल कपड़े, टिपिकल ड्रेसिंग। अल्लाह वालूम उनका डिजाइनर कौन है, अल्लाह बेहतर जानता है। एक हमने जोकर को चुन लिया। एक जोक आया था, बीच में माफी चाह रहा हूं, मैं आपका थोड़ा वक्त ले रहा हूं। जापान, चाइना, जर्मनी, इन लोगों ने कहा था कि हमने एक आदमी का, जापान ने कहा था कि हमने एक आदमी का हाथ कटा हुआ था, हमने वो हाथ जोड़ दिया। दूसरे घंटे में वो आदमी काम की तलाश में निकल गया। तो जर्मनी वाले ने कहा हमने एक आदमी का ऑपरेशन किया था, पूरा दिल निकाल कर दिल डाला था, चौथे घंटे में वो इंसान ठीक होकर रोजगार की तलाश में निकल गया। तो वहां पे कोई बेरोसा इंसान था, मुजाहिद मोहिद्दीन खुदी की तरह। तो उसने ये कहा कि हमने तो एक इंसान को चेंज किया, प्राइम मिनिस्टर को, सारा देश, पूरा इंडिया, पूरा भारत रोजी रोटी की तलाश में है। तो भाई मेरे बुजुर्ग दोस्तों, अपना कीमती वोट सोच समझ के दें, ना ही किसी के भड़काऊ भाषण में आए। अपना मुस्तकबिल अपने हाथ में है। जय हिंद, जय भारत, मास्सलामा। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।